प्रयास अपने नौनिहालों को इस काबिल बनाएं कि वो सारे लक्ष्य और उद्देश्य और दक्षताएं प्राप्त कर सकें, जिसमें इनकी सहभागिता, इनका प्रयास सराहनीय है। मैं अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री प्रवीण जी के अंतर्गत ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ और ऐसे प्रशिक्षण को प्रतिदिन जब स्कूल में थे तब देते रहते थे, ताकि विद्यालय में काफी कुछ बदलाव आया पूर्व की अपेक्षा। तो इसमें प्रथम सत्र का शुभारंभ सर्वप्रथम प्रार्थना सभा के साथ हुआ। तत्पश्चात सभी प्रतिभागियों ने उपस्थित पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज की। संदर्भकर्ता श्री प्रवेश जी, श्री सुभाष जी एवं श्री संजय सिंह जी ने अपने परिचय के साथ साथ सदन में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात श्री प्रवेश जी द्वारा मधुर आवाज में बहुत सुंदर चेतना गीत इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है का गायन किया गया, जिससे सभी प्रतिभागियों में उत्साह भर गया। जहाँ तक मेरा मानना गलत नहीं है, चेतना गीत मधुर आवाज में था और उत्साहित भी था। संदर्भकर्ता श्री प्रवेश जी द्वारा FLL मिशन का परिचय दिया गया, जिसमें विस्तार से उद्देश्य, लक्ष्य, दक्षताएं और आकलन के बारे में बहुत ही सहज, गर्मी भरे माहौल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम बोरिंग फील कर रहे हैं, और हमने बड़े अच्छे माध्यम से इस चीज को समझा और प्रयास किया अपने अंदर इसको भरने का। प्रातः 11 बजे से प्रातः 11:15 बजे तक सभी प्रतिभागियों ने चाय एवं स्वादिष्ट पोहा का आनंद लिया। हो सकता है किसी को स्वादिष्ट ना लगा हो, उसके लिए उनके व्यक्तिगत स्वाद निर्भर करता है, लेकिन भैया मुझे तो अच्छा लगा था। नाश्ता किया। तत्पश्चात संदर्भकर्ता श्री संजय सिंह जी द्वारा कोविड के कारण हुई अधिगम क्षति और उससे निपटने की योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। समय 12 बजे से 1 बजे तक संदर्भकर्ता श्री सुभाष जी द्वारा सीखने के सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। सीखने के मुख्य सिद्धांतों पर कैसे समझ बनाई जा सकती है, सभी बच्चे सीख सकते हैं। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि सभी बच्चे सीख सकते हैं अगर ऐसा आत्मविश्वास प्रत्येक शिक्षक अपने अंदर लेकर चलेगा और ये दृढ़ निश्चय कर लेगा कि नहीं, ये बच्चा सीख सकता है, तो निश्चय ही वो बच्चा सीख जाएगा। हो सकता है उसका सीखने का स्तर कम रहे, लेकिन परंतु वो सीखेगा जरूर। तो इस आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय और इतने मोटिवेशनल शब्दों के साथ उन्होंने इस सीखने के सिद्धांत को समझाया और इस ज्ञान को हमारे अंदर उड़ेलने का प्रयास किया। प्रत्येक बच्चे के लिए पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण से बच्चों को भाषा की उच्च स्तरीय दक्षता हासिल करवाई जा सकती है। ऐसा हम लोग भी इस बात से अवगत हैं और इस बात को और अधिक जोर देकर हमारे संदर्भकर्ता श्री सुभाष जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे हमें समझाया कि अगर हम पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए बच्चे को कक्षा में सौहार्दपूर्ण माहौल दें तो निश्चय ही वो बच्चा उच्च स्तरीय दक्षता हासिल कर लेगा। जिसका उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो कल जो प्रशिक्षण प्रथम दिवस था, उसमें हमने देखा था कि गर्मी किस तरह थी। थोड़ी सी गर्मी का माहौल के कारण हम लोगों को उस बात से इतनी दिक्कत नहीं हुई और हमने इस प्रशिक्षण को, प्रथम दिवस के प्रशिक्षण को अच्छे से पूर्ण किया। और इसी बात का उदाहरण है कि कक्षा का माहौल सौहार्दपूर्ण था। हम अपनी बात निडर होकर के, बेझिझक होकर के कह पा रहे थे सदन के अंदर। समय 1 बजे डाइट प्राचार्य श्री सज्जन सिंह जी द्वारा प्रशिक्षण सदन का निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके साथ डाइट प्राचार्य श्री चिंतामणि वशिष्ठ जी, जो कि हमारे इसके प्रशिक्षण प्रभारी हैं, एवं श्री जगमोहन सिंह जी, जो नोडल अधिकारी हैं निपुण भारत मिशन के, द्वारा इस सदन को निरीक्षण किया गया और इस प्रशिक्षण की महत्वता पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि देखिए, आप कुछ भी करें, चाहे गलती किसी की भी हो, अधिकारियों की हो, किसी की भी हो, किसी की वजह से आप बच्चे को लक्ष्य नहीं प्राप्त करवा पा रहे हैं, जिम्मेदारी फिक्स अध्यापक की ही होनी है, क्योंकि वही बच्चे को केंद्र में लेकर उसी के सबसे निकट अध्यापक ही है। तो इसकी महत्वता इतनी है कि आपको ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं और बच्चों को निपुण बनाना है, ताकि हमारा निपुण भारत मिशन सफल हो सके। तत्पश्चात समय 1:30 बजे पर सभी प्रतिभागियों ने दोपहर के भोजन का आनंद लिया और समय 2 बजे से संदर्भकर्ता श्री संजय सिंह जी द्वारा एक गतिविधि कराई गई, जिसका शीर्षक था शेर, बंदूक और दीवार।
जिसमें उत्साहपूर्वक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और सदन में सौहार्दपूर्ण माहौल उत्पन्न कर दिया। गतिविधि समाप्ति के पश्चात श्री संजय सिंह जी द्वारा भाषा पर कार्य करने की योजना के बारे में बहुत ही सरल सहज तरीके से बुनियादी साक्षरता की वार्षिक योजना एवं वार्षिक क्रमबद्धता पर विस्तृत चर्चा करी। पुनः साय की चाय के पश्चात श्री सुभाष जी द्वारा भाषा शिक्षण की साप्ताहिक एवं दैनिक योजना पर चर्चा की गई और प्रथम दिवस के प्रशिक्षण को राष्ट्रगान के साथ समापन किया गया। इस तरह से हमारा प्रथम दिवस का जो प्रशिक्षण था निपुण भारत मिशन का, वो संपूर्ण हुआ था प्रथम दिवस का। तो निपुण भारत का यही है सपना, हर बच्चा समझे भाषा और गणना। तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ एक बार आप लोग भी दोहराएं। निपुण भारत का यही है सपना, निपुण भारत का यही है सपना, हर बच्चा समझे भाषा और गणना। धन्यवाद।